गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 3। तो भगवान हमको दैवी संपत्ति के बारे में बता रहे हैं, दैवी गुणों के बारे में बता रहे हैं, और ये इस श्रृंखला का आखिरी श्लोक है। अब तक भगवान ने बहुत सारे आदर्श दैवी गुणों के बारे में बताया और भगवान इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 3 भगवान कृष्ण कहते हैं, तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोहो न अतिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान कृष्ण कहते हैं, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। देखिए, अब तक हमने देखा भगवान ने बहुत सारे दैवी संपत्ति से संपन्न व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया कि वो भय रहित होता है, अपने जीवन को शुद्ध करने का प्रयास करता है, ज्ञान अर्जन करने का प्रयास करता है, भगवान के साथ योग में स्थित होने का प्रयास करता है, दान, दम, यज्ञ, सिंपलिसिटी, अहिंसा, सत्य, क्रोध से दूर रहने का प्रयास करता है, त्याग, शांतिपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करता है और सबके प्रति दया का भाव रखता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे गुण हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, तो क्या दैवी संपत्ति से संपन्न व्यक्ति एकदम गांधी टाइप होता है क्या, कि एक गाल पे मार दिया तो दूसरा गाल आगे कर दिया? तो भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तेज, तेज, तेज अर्थात बल, अर्थात ताकत या किसी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की शक्ति, यानी कि ओज। तो दैवी संपत्ति से संपन्न व्यक्ति, इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम ढीला ढाला हो, उसका मुंह लटका हुआ हो, नहीं। तो जहाँ पे भी भगवान के बारे में, भक्त के बारे में, भक्ति तत्वों के बारे में या आध्यात्मिकता के बारे में कोई गलत कहे, वहाँ पे अपना तेज दिखाए, क्रोध दिखाए। अभी खुद के जीवन में वो सहनशील है, खुद के जीवन में सहनशील है, लेकिन दूसरों के साथ अगर अन्याय हो रहा है, भक्त के साथ अन्याय हो रहा है, तो वहाँ पे अपना तेज दिखाना। अब देखिए, सूर्य है, इंद्र है, अग्नि है, कितना तेज है इनके पास, बहुत तेज है। तो क्या ये दैवी संपत्ति नहीं है? ये दैवी संपत्ति ही है। तेज का उपयोग अगर अहंकार के साथ हो रहा है तो फिर वो दैवी संपत्ति नहीं। तो ये है तेज, और तेज के साथ क्षमा। तो तेज, भगवान कृष्ण कहते हैं क्षमा। तो जब स्कूल में थे तो एक कविता थी, तो कविता हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी नहीं उठा सागर से, उठी अधीर धधक पुरुष की आग राम के शर से। सिंधु देधर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा बूढ़ बंधन में। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता थी। तो भीम जब अपने भाई युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि अपना कार्य सिद्ध करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए, तो प्रभु राम ने भी अपना तेज दिखाया, अपना शौर्य दिखाया। तो प्रभु राम का शौर्य रावण ने देखा, समुद्र ने देखा और सुग्रीव ने भी देखा। तो तेज के साथ क्षमा। तो तेज का मतलब ये नहीं है कि इसमें एक दूसरे के साथ अन्याय करे, नहीं। तेज मतलब जो दूसरों के साथ अन्याय हो रहा है उसका विरोध करना, वहाँ पे अपना बल दिखाना, दूसरों पे अन्याय सहना नहीं, वो तेज है। तो
फिर भगवान कृष्ण कहते हैं धृति। धृति यानी कि चीज़ों को संभाल के रखना, जो कायदे कानून हैं उनको संभाल के रखना। जैसे इसमें कोई गृहिणी भी हो, या सुंदर पिचई हो, या सत्यम नडेला हो, या किसी देश का प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो। देखिए, जीवन में सबके गड़बड़ होती है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके जीवन में गड़बड़ ना हो। तो मुश्किल में भी सही निर्णय लेने की क्षमता, तो धृति जो संकल्प होता है वो है धृति। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं शौच। शौच यानी कि सफाई, पवित्रता, कि बाहरी तौर पे भी, शरीर के शारीरिक तौर पे भी और आंतरिक तौर पे भी। कैसे पवित्रता आएगी, सफाई कैसे होगी, जब हम ABCD करेंगे। ए अर्थात एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, यानी कि भक्तों का संग करेंगे। बी अर्थात बुक रीडिंग, जब हम भगवद गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। सी अर्थात चैंटिंग, जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और डी अर्थात डाइट, जब हम भगवान को अर्पित किया हुआ उच्छिष्ट भोग ग्रहण करते हैं। तो ABCD जब हम करते हैं तो हम अपने शरीर और मन को पवित्र यानी कि स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं अद्रोह। अद्रोह यानी कि द्रोह ना होना। द्रोह कैसे होता है, जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या करते हैं। तो जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करेंगे तो अद्रोह हो गया। द्रोह से, ईर्ष्या से होता है द्रोह। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं न अति मानिता, कि अपने प्रति बहुत ज़्यादा मान सम्मान रखने की इच्छा ना रखना। सीधा सीधा सिंपल जीवन जी रहा है, जो कुछ है बस वो सही है, उसी में खुश है। तो ये दैवी संपत्ति से संपन्न व्यक्ति जो होता है उसके ये गुण भगवान ने बताए हैं। और अगले श्लोक से भगवान जो आसुरी संपत्ति है, आसुरी गुण है, आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, उनके गुणों के बारे में बताना शुरू करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।